नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग मिश्रा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपने न्यूज चैनल राग दरबार के साथ। और आज फिर हम लोग किसी किस्से को, किसी कहानी को सुनेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक शिक्षा मिली होगी, शिक्षा जुड़ी होगी जो आप लोगों की जिंदगी में काम आएगी। और एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देंगे जिस तरीके से आप हमें साथ दे रहे हैं, हमारा सहयोग दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी आपका साथ ऐसे ही मिलता रहेगा। और चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। जो बचपन की सुनी हमारी कहानी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो काफी साल पहले की बात है, बल्कि बहुत साल पहले की बात है। एक बाबा जी अपने कुछ चेलों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते जब अंधेरा हो गया तो वो एक नगर के पास रुक गए और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जाओ नगर में जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, आज रात हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। बाबा जी के 4 चेले नगर से कुछ सामान खरीदने के लिए, खाने पीने का चले जाते हैं। जब नगर पहुंचते हैं तो सामानों की जब वो कीमत पूछते हैं कि भैया चावल कितने का दिया, उसने कहा टके सेर। दाल कितने की दी, टके सेर। सारी सब्जियां टके सेर। उन्होंने आगे चलकर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का दाम पूछा तो मालूम पड़ा हर चीज वहाँ पर टके सेर है। तो लोगों ने पूछा यहाँ का राजा कौन है भाई? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि यहाँ का राजा जो है वो चौपट राजा है और इस नगरी को अंधेर नगरी कहा जाता है। तो चेले ये सारी जानकारी लेके और राशन लेके बाबा जी के पास लौट आए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी ये नगर बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम लोग को टिक जाना चाहिए, रह जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत सस्ती हैं, यहाँ पर हम लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन बाबा जी ने उनकी कहानी सुनते ही उनसे ये कहा कि तुरंत सामान समेटो, इस नगर में, इस जगह पर बिल्कुल थोड़ी देर भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उनके 2 चेले नहीं माने। उन्हें जो है बाबा जी की ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा यहाँ आराम से जिया जा सकता है, आराम से रहा जा सकता है, खाया पिया जा सकता है, मौज उड़ाई जा सकती है, तो क्या जरूरत है कि हम लोग जगह जगह भिक्षा मांगते घूमते अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो बाबा जी के कहने के बाद भी वो लोग नहीं माने। अब वो दोनों नगर में रहने चले गए और बाबा जी बाकी चेलों के साथ आगे बढ़ गए। वक्त बीता, बाबा जी के वो 2 चेले वहां पर खा खा के मुठिया रहे थे और उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक रात क्या हुआ कि नगर में आंधी तूफान आया और एक दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई। अब जिसकी बकरी मरी थी उसने उस दीवार के मालिक पर एक मुकदमा कर दिया और राजा साहब के पास वो मुकदमा पहुंचा। तो राजा साहब ने दोनों पक्षों को सुना और बोले कि भाई ऐसा है कि बकरी की जान गई है, इसलिए जान के बदले जान ही का उसूल है। मैं चाहूंगा कि ये जो दीवार का मालिक है इसको सूली पे लटका दिया जाए। अब दीवार का जो मालिक था वो रोने लगा, लगाने लगा। उसने कहा मालिक, राजा साहब, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो मिस्त्री था जिसने दीवार बनाई है, सारी गलती उसकी है, सजा उसको मिलनी चाहिए। तो राजा साहब बोले हाँ, कहे तो ये ठीक रहा है, तो जाओ मिस्त्री को पकड़ के लाओ। अब मिस्त्री को पकड़ के लाया गया तो मिस्त्री ने गुहार लगाई। उसने कहा कि राजा साहब ये मेरी गलती नहीं है, ये जो मजदूर मेरे साथ काम कर रहा था उसने मसाला गलत मिलाया था, जितना मैंने कहा उतना नहीं मिलाया था, इस वजह से दीवार कमजोर पड़ गई, इसलिए सारी गलती उस मजदूर की है, सजा उसे मिलनी चाहिए। अब राजा साहब ने कहा ठीक है, जाइए उस मजदूर को पकड़ के लाइए। अब मजदूर आया, उसने कहा महाराज मैंने सारे मसाले ठीक मिलाए थे, लेकिन मैंने मिस्त्री को बताया था कि जो सीमेंट जिस फैक्ट्री से आया था उस बोरी में उसी समय जो है सीमेंट में कुछ गड़बड़ी थी, मैंने इनको बताया लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो गलती तो सीमेंट फैक्ट्री के मालिक की है, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। राजा साहब ने हुक्म जारी कर दिया और फैक्ट्री का मालिक, सीमेंट फैक्ट्री का मालिक बुलाया गया। अब सीमेंट फैक्ट्री का मालिक एक बहुत ही दुबला पतला, और केवल सीमेंट फैक्ट्री का मालिक ही नहीं बल्कि राजा साहब के राज में ज्यादातर लोग बहुत दुबले पतले कमजोर किस्म के आदमी हुआ करते थे। बस वही हमारे चेले, बाबा जी के जो चेले थे वही वहां खा खा के मुठिया रहे थे। तो उसके गले में फांसी का फंदा फिट ही नहीं हुआ। वो इतना दुबला पतला आदमी था कि जितनी बार फंदा डाला जाता वो सीधे बाहर ही निकल आता। तो राजा साहब ने एक नया फरमान जारी किया। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये फंदा लेकर जाओ और नगर में घूमो, जिस आदमी के गले में ये फंदा फिट आ जाए फांसी उसे दी जाएगी। अब राजा साहब के सैनिक फंदा लेके पूरे नगर में घूमने लगे। अब बाकी सबके तो वो फंदा फिट आना नहीं था, लेकिन खा खा के मुठिया रहे बाबा जी के चेलों के गले में वो फंदा बिल्कुल फिट आ गया और राजा साहब के सिपाही उनको पकड़ के ले जाने लगे। अब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है, हमें किस अपराध का दंड मिल रहा है। तो सैनिकों ने जवाब दिया कि ये सब हम कुछ नहीं जानते, राजा साहब का हुक्म है कि ये फंदा जिस आदमी के गले में फिट आ जाए उसे फांसी देनी है, उसे सूली पर लटकाना है। अब साहब ये दोनों चेले पकड़ के राजा साहब के सामने ले जाए गए और वहां पर वो वक्त आया जब इनको फांसी होनी थी।
जब इनको सूली पे लटकाया जाना था। अब इन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये याद कर रहे थे कि बाबा जी ने कहा था कि यहाँ पर कुछ पल भी ठहरना खतरे से खाली नहीं है। हमने बाबा जी की क्यों बात नहीं मानी? बाबा जी हमारे प्राण बचा लो। और इत्तेफाक देखिए कि बाबा जी अचानक ही वहाँ पर अपने बाकी चेलों के साथ पहुँच जाते हैं। बाबा जी को देखते ही चेले रो रो के उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बाबा जी मेरे प्राण बचा लीजिए, हमारे प्राण बचा लीजिए। तो बाबा जी कहते हैं चिंता न करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ और तुम अपना कान इधर लाओ। चेलों ने अपना कान बाबा जी की ओर बढ़ा दिया। बाबा जी उनके कान में कुछ फुसफुसाए और अगले ही पल वो दोनों चेले खूब खुशी के मारे हंसने लगे और बोलने लगे कि मुझे जल्दी फांसी चढ़ाओ, मुझे जल्दी फांसी चढ़ाओ, जल्दी सूली लटकाओ। और बाबा जी बोलने लगे नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ये मेरा वो है फर्ज है, या मेरे लिए अच्छा मौका है, पहले मुझे फांसी पे चढ़ने दो। अब इन तीनों को झगड़ते हुए राजा चकराया कि आखिर ये झगड़ क्यों रहे हैं? यहाँ तो आदमी की जान जा रही है, आदमी रोता है, गिड़गिड़ाता है, और ये जो है आपस में झगड़ रहेंगे, सूली पहले कौन चढ़ेगा? तो उसने जोरदार आवाज में उनको टोका और बोला कि क्या बात है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे सारी बात बताओ, आखिर क्या बात है, तुम लोग सूली पे लटकने को इतने बेताब हो रहे हो? तो बाबा जी ने राजा को जवाब दिया कि राजा साहब, इस समय आसमान में जो ग्रहों और नक्षत्रों का जो योग बन रहा है, उसको देखते हुए कि इस पल जो भी आदमी फांसी चढ़ेगा, जिस आदमी के भी प्राण जाएंगे, वो सीधे भगवान के दर्शन करेगा, सीधे भगवान से मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फांसी मुझे दी जाए और किसी को नहीं। बाबा जी ने राजा को जवाब देते हुए कहा कि राजा साहब, इस समय जो नक्षत्र, जो ग्रह का संयोग बन रहा है, उसको देखते हुए जिस आदमी के प्राण इस समय जाएंगे वो सीधे भगवान से मिलेगा, भगवान के दर्शन करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फांसी इन लोगों के गुरु होने के नाते मुझको दी जाए। और चेले चाहते हैं कि पहले उनको ये मौका मिले। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा मैं इस देश का राजा हूँ और मेरे रहते ये हक और कोई ले ही नहीं सकता। अगर भगवान से मिलना जरूरी है या भगवान से मिलना संभव है और ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, तो सूली पर मैं ही चढ़ूंगा और मेरे अलावा कोई भी चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये कह के राजा जो है आगे बढ़ता है और फंदा अपने गले में डालकर सूली पर लटक जाता है। इस तरीके से चेलों की जान बचती है, बाबा की जान बचती है, और सच पूछिए तो सारे ही नगर वासियों की भी जान बचती है। तो इस कहानी से दोस्तों एक ये शिक्षा मिलती है कि जिस नगर का, जिस राज्य का, जिस देश का राजा बेवकूफ हो, उस देश का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। उस देश के निवासी कभी सुखी नहीं रह सकते। तो उम्मीद है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा ये नाटक जो हम लोगों ने बचपन में सुना होता और जिसको हमने आज दोबारा आपके लिए सुनाया है, आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसका मज़ा लिया होगा। तो इसी के साथ ये कहानी मैं ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और हमें सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और हम भी आपके सामने ऐसी और सारी कहानियाँ लेकर फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।